जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है जतिन और स्वागत है आपका जियो अफेयर्स में। इसराइल और हमास के बीच का ये युद्ध अब पता नहीं कहाँ तक जाएगा। हमास ने जो इसराइल के ऊपर ये टेररिस्ट अटैक किया है, देखो ऐसा अटैक इसराइल ने कई सालों से नहीं देखा है। ये बात तो पक्की है कि अब इसराइल पूरे गाज़ा को कब्जा कर रहेगा। इसराइल ने अपनी आर्मी, टैंक्स, सारे वॉर व्हीकल्स गाज़ा की ओर भेजने स्टार्ट कर दिए हैं। यानी इसराइल बहुत बड़ा ग्राउंड अटैक करने वाला है और देखकर लग रहा है कि ये हमास की अब तक की सबसे बड़ी गलती है। देखो वैसे तो हमास इसराइल के ऊपर कभी कभी कुछ कुछ रॉकेट छोड़ता ही रहता था, लेकिन इस तरह की जो उसने हिम्मत दिखाई है, ये देखकर लग रहा है कि अब इसराइल शांत नहीं होने वाला है। अब तक इसराइल ने सिर्फ एक रात में 800 से ज़्यादा एयर स्ट्राइक कर दी है गाज़ा पट्टी के ऊपर। मैं ये सिर्फ एक रात की बात कर रहा हूँ। गाज़ा पट्टी की वाटर सप्लाई, पावर सप्लाई सब कुछ बंद कर दिया है, क्योंकि इसराइल से ही सारी सप्लाई होती थी गाज़ा को। और देखो इसराइल की ये खासियत है कि वो अपने सिटीजन्स को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, और उसके ही देश में अगर उसकी 1000 से ज़्यादा सिटीजन्स की डेथ हो जाए, ये इसराइल कभी नहीं सहेगा। और अब तो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ भी इसराइल के सपोर्ट में आ रही है। देखो इसका लॉजिक ये समझो कि लगभग सारी कंट्रीज़ इसराइल के सपोर्ट में क्यों आ रही है। ये जो अटैक है, ये इसराइल ने नहीं किया है, सबसे पहले अटैक किया है हमास ने, इसलिए इंडिया भी सीधे इसराइल के सपोर्ट में आया है। हमारे पड़ोसी देश नेपाल की भी 10 सिटीजन की डेथ कन्फर्म हुई है। लेकिन देखो यहाँ पर ऐसा क्यों है कि वॉर अब दूसरे देशों तक जाने वाली है। सबसे पहले तो इसराइल के सपोर्ट के लिए पोलैंड ने मिलिट्री असिस्टेंस भेजनी स्टार्ट कर दी। साथ में यूएस ने भी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर, मिलिट्री कार्गो, यूएस के सबसे खतरनाक बॉम्बर B-52 इसराइल की ओर रवाना कर दिया है। और अभी के लिए यूएस ने $3 बिलियन भी दिए हैं इसराइल को। और इसराइल का डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम, इसकी बैटरीज की सप्लाई के लिए भी इसराइल ने यूएस से हेल्प मांगी है। और अब आता है ईरान। ईरान का कहना है कि अगर यूएस डायरेक्टली इसराइल को सपोर्ट करेगा, यानी अगर यूएस भी वॉर में उतर गया तो हम भी वॉर में उतर जाएंगे। और ईरान का कहना है अगर इसराइल ने ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक करी तो इसराइल के ऊपर लेबनान, इराक, सीरिया से वॉर स्टार्ट कर दी जाएगी। सबको डर इसी बात का है कि दुनिया फिर न बढ़ जाए, एक नई लॉबी तैयार ना हो जाए। और अब तो ईरान ने मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन की अर्जेंट मीटिंग को बुलाया है, जिसमें ये कोशिश करेगा कि सारे मुस्लिम देश मिलकर इसराइल की आलोचना करें या फ़िलिस्तीन को असिस्टेंस भेजे। लेकिन अब लग रहा है कि ओआईसी में भी थोड़ी सी दिक्कत आ गई है, क्योंकि जो यूएई है इसने इसराइल को भी सपोर्ट कर दिया है। ओआईसी में 57 मेंबर एग्जिस्ट करते हैं, और देखो अगर सबने एक साथ इसराइल की आलोचना करी तो फिर इसको लेकर यूएस हरकत में आ जाएगा, और पॉसिबिलिटी है कि यूएस इन मुस्लिम कंट्रीज़ पर भी प्रेशर बनाए। मैं यहाँ पर ईरान, इराक, सीरिया जैसे देशों की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ देशों की बात कर रहा हूँ जिसमें पाकिस्तान भी आते हैं। लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आता है कि हमास को इतने सारे वेपन्स की सप्लाई आई कहाँ से, और इतना बड़ा अटैक एग्जीक्यूट करना, उसकी पूरी प्लानिंग करना, वेपन्स को इकट्ठा करना, इसके लिए प्लानिंग महीनों से चल रही होगी। क्योंकि जिस तरह से अटैक हुआ है, ये लग रहा है कि कोई रैंडम अटैक नहीं था। तो देखो इसका इम्पैक्ट अब पूरी दुनिया पर भी पड़ रहा है। जहाँ पर भी वॉर होती है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पूरी दुनिया झेलती है। ऑयल के प्राइस धीरे धीरे बढ़ने लग गए हैं। इसराइल काफ़ी बड़ा एक्सपोर्टर भी है एग्रीकल्चर सेक्टर का। इसराइल के रिलेशन भारत के साथ कितने अच्छे हैं वो हम सब जानते हैं, इसलिए हमारा जो ट्रेड होता है इसराइल के साथ वो भी बिलियंस में है, जिससे इंडिया पर इम्पैक्ट तो पड़ेगा। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।